जी नमस्कार। पंचायती राज चुनाव को देखते हुए आज लगातार तीसरे रोज पंचायत समिति सदस्य की भूमिका क्या है, पंचायती राज में गांव गरीब किसान मजदूरों के कल्याण के लिए इनकी भूमिका पर चर्चा करते हुए हम सब चर्चा करेंगे कि हमें अपना पंचायत समिति सदस्य किसको लाना चाहिए। आज का विषय है, हम लोग ग्राम पंचायत सदस्य पर चर्चा किए, हमारा मुखिया कैसा हो इस पर चर्चा किए। आज हम लोग चर्चा करेंगे पंचायत समिति की भूमिका क्या है। बिहार के सभी भाइयों बहनों, लगातार 2001 से 2021 तक 20 वर्ष तक हम लोग पंचायती राज को देखते आ रहे हैं, लेकिन जो विकास गांव गरीब किसान मजदूरों के हित के लिए राज्य और केंद्र की सरकार करना चाहती है वह दिखती नहीं है। दिखती इसलिए नहीं है कि इसके लिए दोषी सिर्फ पंचायत प्रतिनिधि ही नहीं है, बल्कि हम आप भी हैं और सरकार भी है। जन जागरूकता की अभाव है। सरकार को जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। जानकारी की थोड़ी बहुत कमी होने के चलते गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच में जातीयता की सीमा बढ़ गई है। अटी पटी गांव गरीब के लोग जातीय भावना में बहकर गलत संगत में आकर के गलत प्रतिनिधियों का चुनाव हो रहा है। हम समझते हैं कि यह एक मूल कारण भी है जो विकास रुका हुआ। राज्य और केंद्र की सरकार तो सिर्फ कानून और पैसा ही भेज सकती है। जब से यह पंचायती राज का चुनाव संपन्न हुआ और राजीव गांधी जी ने इसका राज्य का दर्जा, सरकार की दर्जा जो दे दिए, उसके बाद से ये कंप्लीट ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के हाथ में विकास आ गया है। लोकसभा और विधानसभा में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री यही कर सकते हैं कि देश के विकास में, गांव के विकास में कौन कौन सा योजना लाया जाए, और उस योजना से गांव गरीब किसान मजदूरों को लाभान्वित करने का जो जगह है, हमने बता दिया है कि वार्ड सभा और ग्राम सभा यानी ग्राम पंचायत से ही विकास संभव है। ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधियों को चुनने में यदि गलती कीजिएगा तो राज्य और केंद्र में कोई भी सरकार आएगी, गांव गरीब किसान मजदूरों का विकास नहीं होगा। वो विकास तब होगा जब आप ग्राम पंचायत का निर्माण ठीक से करेंगे। लेकिन उसको इतनी बड़ी अधिकार दे दिया सरकार, तो जिसको सरकार अधिकार देती है वह निरंकुश नहीं हो जाए, वो सरकार, वह ग्राम पंचायत बेलगाम नहीं हो जाए, तो लगाम कसने का भी सरकार के स्तर से उपाय कानून में किया गया। तो उसके लिए पंचायत समिति की गठन की गई। भाई, ग्राम पंचायत को इतना अधिकार दे दिया गया है कि अगर पंचायत समिति सशक्त नहीं होगा तो ग्राम पंचायत यदि गलती करती है तो उस पर अंकुश लगाने का पंचायत समिति का निर्माण किया गया। और पंचायत समिति में जो मेंबर बनाया गया उसमें लोकसभा के सदस्य उसके मेंबर हैं, विधानसभा के सदस्य उसके मेंबर हैं, और उस प्रखंड के अंदर यदि कोई एमएलसी का घर है तो वो भी उस सदन के मेंबर हो जाएंगे। उस प्रखंड के अंदर कोई राज्यसभा के सांसद हैं तो भी उस सदन के मेंबर हो जाएंगे। और ग्राम पंचायत को जो मुखिया निर्वाचित होंगे वह पंचायत समिति के मेंबर होंगे। और सीधे पंचायत समिति के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जो जीत कर आते हैं वह पंचायत समिति के
मूल जो है सदस्य हो गए। तो यह एक तरह से पंचायत समिति की निर्माण हो गई। और पंचायत समिति में जितनी भी डिपार्टमेंट है राज्य और केंद्र सरकार की, जो लगभग 30 से 40 डिपार्टमेंट जो हैं उस पंचायत समिति के पदेन मेंबर हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। उसके अंदर मत विभाजन की स्थिति में जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जो पंचायत समिति जीत के आते हैं उसी को अधिकार रहता है। यानी लोकसभा के अंदर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हो या जो भी हो, जो निर्णय होता है गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए, वह धरातल पर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इसलिए लोकसभा सदस्य को पंचायत समिति का मेंबर बनाया जाता है। विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो या पहले जो भी रहा हो, वो क्या निर्णय करते हो, वहाँ विधायक बैठते हैं, सभी विधायक मिल के निर्णय करते हैं। इसीलिए उस माननीय विधायक को पंचायत समिति का मेंबर बनाया गया। क्योंकि मुखिया को इम्प्लीमेंट करना इसलिए मेंबर बनाया गया है कि जो भी भारत और राज्य से पैसा आती है तो पंचायत समिति में बैठ करके ये देखा जाता है कि वह मुखिया हमारे पैसा का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा, तो उसकी समीक्षा होती है डिपार्टमेंट वाइज, एक एक डिपार्टमेंट पर चर्चा होती है। तो अब यह विषय उठती है, बिहार में कोई भी लोकसभा के सांसद या राज्यसभा के सदस्य जो हैं, ये दोनों जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, सांसद हैं, अब बिहार में इनकी समीक्षा कभी हुई कि ये कितने पंचायत समिति की बैठक में गए? पंचायत समिति की बैठक में सांसद अपने को बैठने में डिमोरलाइज महसूस करते हैं। तो जब वो डिमोरलाइज महसूस करेंगे तो भारत और राज्य की जो पैसा जा रही है जनहित में, वह गांव में पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, वो सांसद जी को क्या पता है। विधायक आकर विधानसभा में भाषण देते हैं, लेकिन पंचायत समिति में नहीं बैठिएगा तो गांव गरीब किसानों के लिए जो पैसा जाती है इसका मॉनिटरिंग कैसे कीजिएगा? यदि आप वहां बैठते तो आपके पदाधिकारी आपके द्वारा पोस्टिंग किया जाता है, उसमें तो माननीय विधायक जी का चलता है, उसमें तो सांसद का चलता है। कौन बीडीओ रहेगा, कौन सीओ रहेगा, कौन सीडीपीओ रहेगा, कौन कल्याण पदाधिकारी रहेगा, कौन शिक्षा पदाधिकारी रहेगा, ये तो माननीय सदस्य लोग चयन करते हैं। तो आपका पदाधिकारी हमारे पैसा को जमीन पर पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है, आप जाने में हिचकते क्यों हैं? आपको लगता है कि हम मुखिया के साथ बैठेंगे? अरे मुखिया को ही पंचायती राज एक्ट में पावर है और वार्ड सदस्य को ही अधिकार है, व्यक्तिगत लाभ की कुर्सी तो वही है। आप माननीय विधायक सांसद हैं, आप एक आदमी को अगर कह दिया जाए कि वृद्धा पेंशन देने का तो है आपको अधिकार। माननीय विधायक जी और सांसद जी को कोई कानून में जनहित में काम करने का विधानसभा और लोकसभा में अधिकार है, व्यक्तिगत लाभ गांव में पहुंचाने का अधिकार इनकी नहीं है। इनको मॉनिटरिंग करना है, अनुश्रवण करना है। अगर इसमें कोई कमी है तो विधानसभा में सवाल उठाइए। आपको अधिकार दिया गया है धारा 156 में, 57 में माननीय विधायक जी और माननीय सांसद को यदि कोई पंचायत समिति, कोई ग्राम पंचायत बेलगाम हो जाती है, अपने अधिकार का दुरुपयोग करती है, तो उसको भंग करने का अधिकार है आपको। अब प्रस्ताव लाइए विधानसभा में, वह ग्राम पंचायत भंग होगी। और यदि आप प्रस्ताव लाते तो पंचायत समिति के अंदर 7 अस्थायी समिति है, वहाँ वित्त योजना अंकेक्षण समिति है, सामाजिक न्याय समिति है, आपको समान अस्थायी समिति है। तो ये सारी समिति, वहाँ शिक्षा समिति है, स्वास्थ्य समिति है। तो 7 जो अस्थायी समिति है, तो संबंधित डिपार्टमेंट की समीक्षा होती अस्थायी समिति में बैठ करके। तो आप माननीय विधायक सांसद वहाँ बैठते नहीं हैं। और पंचायत समिति सदस्य का क्या है, अब हम आते हैं गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच से, जो हम चुनते हैं पंचायत समिति को या जो चुनाव लड़ते हैं, मेरा आप सबसे आग्रह होगा कि जो गांव का पंचायत का सबसे विद्वान हो, जो मुखिया जो लड़ता है ना चुनाव, उससे बड़े कद के लोगों को पंचायत समिति में चुनाव लड़ना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि जितने लोग मुखिया में आज चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्य पर्सनालिटी सब चला जा रहा है मुखिया में चुनाव लड़ने। बड़े नेताओं को जो समाज में पूरी जिंदगी सामाजिक कार्यों में लगाए हुए हैं, उन लोगों को पंचायत समिति में आना चाहिए। जब तक पंचायत समिति, आज भी हम कभी कभी बात करते हैं
तो पंचायत समिति सदस्य को आज भी यह पता नहीं है, ब्यूरोक्रेसी इतना हावी है इस राज्य पर कि पंचायत समिति सदस्य आज भी अपने को मुखिया से छोटा समझते हैं, जबकि मुखिया से कई गुना बड़ा पद होता है पंचायत समिति का। चूँकि ग्राम पंचायत की जांच करने का, अनुश्रवण करने का, पर्यवेक्षण करने का, निरीक्षण करने का अधिकार पंचायत समिति को है। चूँकि पंचायत समिति में समान अस्थायी समिति, वित्त योजना अंकेक्षण समिति के सेक्रेटरी होते हैं बीडीओ, और बीडीओ ही कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। इसलिए बीडीओ कभी नहीं चाहेगा कि ग्राम पंचायत की जांच जो है कार्यपालक पदाधिकारी जाए, चूँकि कार्यपालक पदाधिकारी बीडीओ ही है और बीडीओ भी वही है। तो बीडीओ और मुखिया का रिलेशन है, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी जैसे ही बीडीओ का नाम हो जाता है वह मॉनिटरिंग कमेटी का सेक्रेटरी हो जाता है। यानी प्रमुख पंचायत समिति की जो बैठक में अगर आ जाता है कि कोई ग्राम पंचायत बहुत गड़बड़ी कर रही है, तो यहाँ उसको जांच करने का अधिकार पंचायत समिति को अनुश्रवण करने का, पर्यवेक्षण करने का, निरीक्षण करने का है। तो ये स्थिति लाना पड़ेगा बिहार के मतदाताओं को। इसलिए हमको इसमें चूँकि 20 वर्ष हो गया और दिल में कसक है, आप गांव का विकास इसलिए नहीं हो रहा है कि पंचायत समिति मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है। आपको पूरे बिहार में अस्थायी समिति का गठन अभी तक नहीं हुआ। कौन दोषी है? कलेक्टर लोगों को नहीं पता है। कौन कलेक्टर को नहीं पता है? बीडीओ को नहीं पता है। लेकिन कलेक्टर और बीडीओ कभी नहीं चाहेगा कि अस्थायी समिति का गठन हो। जिस दिन अस्थायी समिति की गठन हो गई और पंचायत समिति स्तर पर अनुश्रवण, पर्यवेक्षण और निरीक्षण अगर अस्थायी समितियां प्रखंड के अंदर घूमने लगे तो उसी दिन सुधार हो जाएगा। लेकिन माननीय विधायक और माननीय सांसद ये नहीं चाहेंगे कि वहाँ अस्थायी समिति काम हो। जरा अपने माननीय विधायक से पूछिए कि आप विधानसभा में बैठते हैं तो 20 गो अस्थायी समिति है, सभी विधायक किसी न किसी अस्थायी समिति के मेंबर होते हैं। आप देखते होंगे कि विधानसभा के अंदर जो बहस होती है और उस बहस में जो प्रस्ताव पास होती है अस्थायी समिति में जाता है, और अस्थायी समिति जो है विधानसभा की कमेटी बोलती है, जो जिला जिला में घूम करके देखती है और फिर जो रिपोर्ट लाती है विधानसभा से कार्रवाई होता है। इसलिए न पदाधिकारी डरते हैं। तो पंचायत समिति में अस्थायी समिति है तो आप विधायक जी वहाँ अगर बैठते, सांसद लोग बैठते, तब न बीडीओ और सभी पदाधिकारी इसको करता। एक विधायक अगर पूछ दे किसी बीडीओ से कि अस्थायी समिति का गठन तू क्यों नहीं किया, पसीना छूट जाएगा बीडीओ साहब का। लेकिन बीडीओ ही कार्यपालक पदाधिकारी है तो क्यों अस्थायी समिति का गठन करेगा? विषय यहाँ है। तो ये पंचायत समिति का जो मूल काम है अनुश्रवण, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, यानी ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने के लिए मुखिया और वार्ड सदस्य अपने रास्ते से, कानून से भटक नहीं जाएं। अगर वो भटकते हैं तो उनको ठीक करने के नाम है पंचायत समिति सदन। अगर उस सदन में मजबूत लोग नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से ग्राम पंचायत आपके हाथ में नहीं रहेगी और ग्राम पंचायत बेलगाम हो जाएगी। इसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ग्राम पंचायत को ही मजबूत करने के लिए पंचायत समिति की सदन होती है। जिला परिषद में कल हम चर्चा करेंगे फिर 10 बजे, तो आप देखेंगे कि जिला परिषद को कितनी बड़ी ताकत है, ये कल हम आपको बताएंगे। लेकिन पंचायत समिति सदन में आप सबसे मेरा निवेदन होगा कि आप जो है जो गांव में वकील हों, गांव में कोई रिटायर्ड शिक्षक हो, रिटायर्ड व्यक्ति हो, ग्रेजुएट हो, यानी ये प्रजातंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन प्रयास करना चाहिए हम बिहार के तमाम लोगों को कि पंचायत समिति में सबसे जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो आपके पंचायत के अंदर, अगर वह चुनाव नहीं लड़ते हो तो उनके यहाँ 10 नौजवानों को, गांव गरीब किसान मजदूरों को 10 किसानों का जत्था बना करके बात करना चाहिए कि भैया आप पंचायत समिति लड़िए और किताब को पढ़वाइए। और पंचायत समिति में जब पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे तो अब जा कर के यह धरातल पर पंचायती राज पहुंचेगी, नहीं तो राज्य और केंद्र सरकार बनते रहेगी, बिगड़ते रहेगी और पैसा आते रहेगा, लूट होते रहेगा। गांधी की सपना आप पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आइए एक बार यहीं हम अपनी बातों को रोकते हैं। कल फिर 10 बजे जिला परिषद सदस्य की क्या भूमिका होती है और जिला परिषद की क्या भूमिका है समाज निर्माण में, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज अपने को यहीं पर मैं
रोकता हूँ। चलिए, सबको नमस्कार।